कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे संजीवनी क्रिया के संबंध में बता देना चाहता हूँ। पहली बात, संजीवनी क्रिया का प्राण है ध्यान। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान का अर्थ समझ लेना चाहिए। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता के चित्र पर चेतना को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है बीइंग इन स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शसनेस, यानी जब आपकी चेतना के समक्ष कोई विषय ना हो, कोई विचार ना हो, कोई वस्तु ना हो, यानी चेतना हो, यानी होश हो, लेकिन कुछ कोई विचार ना हो, कुछ आप सोच ना रहे हो। इस अवस्था में पहुंचना ही ध्यान है। इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे, जब आप समग्र विश्राम की अवस्था में होते हैं, when you are in a state of total relaxation, doing nothing physically, doing nothing mentally, that state of doing nothing is the state of being in meditation. समग्र विश्राम में होना, यानी शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं, शरीर शांत, मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कैसे आएगा? अभी तो एक काम आप कर रहे हैं, बंद आंखों से हृदय केंद्र को देख रहे हैं। एक काम कर रहे हैं, बंद आंखों से हृदय केंद्र को देख रहे हैं, तो अभी तो आप काम में लगे हैं। जबकि ध्यान का अर्थ है कुछ ना करने की अवस्था में होना। ये कुछ ना करने की अवस्था में कैसे पहुंचेंगे? कुछ करके ही कुछ ना करने की अवस्था में पहुंचेंगे। अब ध्यान का अर्थ क्या हुआ? जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, सिंपल मेडिटेशन। Simple definition and most effective definition of meditation is just sitting doing nothing। तो सीधे बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, कुछ ना करें, यानी कुछ सोचें नहीं, ना शरीर से कुछ करें, ना मस्तिष्क से कुछ सोचें, तो ध्यान में हो गए। लेकिन तो फिर बैठें और कुछ सोच नहीं रहे, जस्ट सिटिंग, ये मेडिटेशन है। लेकिन आप सीधे बैठ जाएं और कुछ सोचे नहीं, ये आप सीधे बैठ जाएं और कोशिश करें कि कुछ सोचे नहीं, संभव ही नहीं। इसलिए संजीवनी क्रिया के जो पहले 3 चरण हैं, यानी जो संकल्प आप अवचेतन मन में पहुंचाते हैं, वो आपको ढकेलता है किस ओर? कुछ न करने की अवस्था की। वो आपका अवचेतन मन उसमें सहयोगी बनेगा, तभी आप डूइंग नथिंग की स्टेज में पहुंचेंगे। तो अवचेतन मन आपका सहयोगी बने, इसलिए पहला चरण दिया मैंने, संकल्प भावना। उस संकल्प को अवचेतन मन तक पहुंचाइए। दूसरा मैंने कहा फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। तो ये दूसरा चरण आपको ये भी धक्के देके विचार शून्यता की ओर ले जा रहा है, डूइंग नथिंग की ओर ले जाने की एक शक्तिशाली विधि। और तीसरा चरण, जब आपने महामंत्र हु का उच्चार किया, तो जब ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर की ओर यहां जा रही है, उसका भी काम है आपको विचार शून्य करने का। जब यहां पहुंच जाती है, यहां से फिर डिस्चार्ज होती है, तब तो आपकी ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक कर देती। ये तीनों चरण आपको कुछ ना करने की अवस्था में ले जाने में सहयोगी है। चौथे चरण में आप हृदय केंद्र पर ध्यान करते हैं। अब हृदय केंद्र पर ध्यान, इसी को मैंने चुना है। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो 21वीं सदी है। हर युग में संबुद्ध सद्गुरुओं ने उस युग के मनुष्य की जीवन शैली के अनुरूप ध्यान की विधियां दी। जैसे भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले विपस्सना दी कि बैठ जाओ और आती हुई श्वास जाती हुई श्वास को देखते रहो। वो सीधे बैठा देते हैं आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखने के लिए कहते हैं। लेकिन आज से 2500 साल पहले का आदमी बहुत सरल चित्त वाला था, बहुत सिंपल था, इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं थी उसकी, सहज जीवन था, वो सीधे बैठने में सक्षम था। अभी आप सीधे बैठने में सक्षम नहीं है। आप बैठते नहीं हैं कि 1000 उपद्रव आपकी खोपड़ी में उमड़ने लगते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं कि उठ के भागो कैसे। कितने लोग तो कहते हैं गुरुजी 5 मिनट तुम बैठ ही नहीं सकते, उठना ही पड़ जाता है उनको। अभी इतनी बेचैनी है उनकी, बहुत सारी बेचैनी आपके भीतर भरी हुई है। तो इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले आदमी हृदय से जी रहा था। आपकी चेतना के 3 केंद्र हैं। एक केंद्र है मस्तिष्क, दूसरा केंद्र है हृदय, तीसरा केंद्र है नाभि। पहले व्यक्ति यहाँ से जी रहा था, अधिकांश चेतना यहाँ केंद्रित थी, हृदय पर। आज 21वीं सदी में आदमी की चेतना कहाँ केंद्रित हो गई है? मस्तिष्क में। वो सारे काम मस्तिष्क से करता है, यहाँ तक कि प्रेम भी मस्तिष्क से करता है।
18-20 साल की लड़कियां मेरे पास आती कहती हैं गुरुदेव कुछ कृपा करो, घर वाले शादी मान नहीं रहे हैं, केवल कास्ट का ही तो फर्क है और मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ा हूँ। जिस लड़के से मैंने अफेयर किया है वो अच्छा खासा बड़े मकान वाला लड़का है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके पास, अपनी फैक्ट्री है, कोठियाँ 4-4 हैं। मैंने ऐसे थोड़ा किया है, यानी लव अफेयर दिमाग से सोच विचार के किया है। तो आजकल प्रेम भी आदमी यहाँ से कर रहा है, यानी हर काम यहीं से कर रहा है। जैसे इसका परिणाम क्या हो रहा है, प्रेम यहाँ से करोगे तो 24 घंटे प्रेम सेक्स सब खोपड़ी से होने लगेगा। इसका परिणाम क्या होगा, खोपड़ी खराब जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा, खोपड़ी में उपद्रव बढ़ जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा, आप बैठोगे आंख बंद करके ध्यान करने और खोपड़ी के उपद्रव इतने विराट हो जाएंगे कि आप भागोगे उठ के, नहीं बैठा जाता। लोग कहते हैं गुरुदेव कुछ कर लो, कहो तो हम हनुमान चालीसा पढ़ लें, गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, लेकिन ध्यान न कराओ गुरु जी कोई। तो ध्यान आप कर सको इसके लिए आपको सीधे बैठाने के बजाय मैंने उसके पहले 3 चरण दे दिए। अब तुम 3 चरण करो तो 3 चरण करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले 3 चरण तो आप कर लोगे क्योंकि उसमें कुछ करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ करना है इसलिए वो कर लोगे। लेकिन वो ऐसे चरण हैं कि वैज्ञानिक तल पर उन तीनों चरणों का प्रभाव होगा कि आप चौथे चरण में बैठने में शांत होकर कुछ ना करते हुए बैठने में सक्षम होने लगेंगे धीरे धीरे। इसलिए ये संजीवनी क्रिया के 3 चरण दिए मैंने, नहीं तो मैं आपसे कहता आंख बंद करके बैठो कुछ ना करो।